हेलो सैजिटेरियस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम एक लव रीडिंग करने वाले हैं फॉर जुलाई 2021। ये एक जनरल लव रीडिंग है, शायद ये हर सैजिटेरियस के साथ रेजोनेट ना करे, बट अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज फॉर सैजिटेरियस रिगार्डिंग देयर लव लाइफ फॉर जुलाई 2021. This is for Sagittarius for July 2021 regarding their love life. This is for Sagittarius for July 2021 regarding their love life. This is for Sagittarius for July 2021. This is for Sagittarius for July 2021. Okay, Sagittarius. So we have the Hermit, the Magician, the Three of Wands, the Queen of Wands, the Three of Cups, the Nine of Cups, the Page of Wands, and the Nine of Wands. Okay, so we have the Hermit and the Nine of Wands. Okay, Sagittarius. So you're thinking, okay, आप चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस टाइम पे. You're thinking एंड हो सकता है कि आप एक रीयूनियन के बारे में सोच रहे हो कि यू वांट अ पास्ट पर्सन. कोई पास्ट पर्सन था आपका, लाइक देयर वाज अ पास्ट लवर इन योर लाइफ जिसे आप चाहते हैं कि वो आपकी लाइफ में वापसी आए. एंड यू आर प्रीटी कॉन्फिडेंट. आप कॉन्फिडेंट भी है कि दैट पर्सन विल कम बैक. ओके, आपको कॉन्फिडेंटली ये चीज़ फील होती है कि येस, ये पर्सन वापसी आएगा. बट यू आर नॉट मेकिंग एन एक्शन. ओके, यू आर नॉट टेकिंग एन एक्शन. आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं. यू आर जस्ट मैनिफेस्टिंग एंड वेटिंग. आप सिर्फ मैनिफेस्ट कर रहे हो उस पर्सन को. आई कैन सी यू मैनिफेस्टिंग दैट पर्सन. प्लीज कीप इन माइंड के एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल हो सकती है. तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई पर्सन शायद आपको मैनिफेस्ट कर रहा हो. सो टेक व्हाट रेजोनेट्स. ओके, सो यू आर मैनिफेस्टिंग समवन. ओके, आप किसी को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं. कोई पास्ट पर्सन को शायद आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में वापसी. एंड यू आर वेटिंग. ओके, यू आर वेटिंग फॉर देम टू कम बैक. आप चाहते हैं कि वो वापसी आए आपकी लाइफ में. एंड यू आर जस्ट लुकिंग. क्योंकि मैंने जैसा कहा, मुझे आपकी तरफ से एक्शन नहीं दिख रहा है. सी, ही इज ऑल्सो सिटिंग एंड ही इज स्टैंडिंग एंड वेटिंग. सो यू आर जस्ट वेटिंग. आप बस खड़े होकर वेट कर रहे हैं एंड यू आर विशिंग फॉर इट. आप इस चीज़ की विश कर रहे हैं बट यू आर नॉट टेकिंग एन एक्शन. क्योंकि यू नो, इंट्यूटिवली आपको ऐसा लगता है, आपको ऐसा फील होता है एंड कॉन्फिडेंटली भी आपको ऐसा फील होता है कि वो पर्सन ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में वापसी आ जाएगा. ओके, यू थिंक कि आपके पास वो पावर है. आपको ऐसा लगता है कि आपके पास वो पावर है कि आप उनको मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में. कहीं ना कहीं द रीजन वाई यू आर स्टिल स्टैंडिंग इज माइट बी बिकॉज ऑफ योर ईगो. ओके, आपकी ईगो की वजह से हो सकता है, या आपके पर्सन की ईगो की वजह से भी हो सकता है. हो सकता है वो पर्सन ने आपको ईगो शो की हो. सो दैट्स वाई यू आर नॉट मेकिंग अ मूव. यू आर थिंकिंग अबाउट इट. आप इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, आप इस चीज़ को ओवर एनालाइज कर रहे हैं. बट अगेन आप मूव नहीं कर रहे हैं बिकॉज मुझे कोई भी कार्ड में नहीं दिख रहा कि आप मूव कर रहे हो. ओके, यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है. सो ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकती है कि ये पर्सन आपसे एज में यंग भी हो सकते हैं. दिस पर्सन कुड बी यंगर देन यू एंड यू आर विशिंग फॉर देम टू कम बैक. यू आर विशिंग फॉर देम टू रिटर्न. यू आर विशिंग फॉर अ हैप्पी रिलेशनशिप. यू आर विशिंग कि चीज़ें दोबारा पहले जैसी हो जाएं एंड यू आर मैनिफेस्टिंग इट. आप इसको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं. आप यूनिवर्स से बार बार बोल भी रहे हैं दैट यू वांट अ रीयूनियन, कि आपको अपनी लाइफ में एक रीयूनियन चाहिए. बट यू आर नॉट मेकिंग अ मूव. आप मूव नहीं ले रहे हैं. एंड आई थिंक मैंने रिसेंटली बहुत सारे साइंस की रीडिंग की है एंड मुझे बहुत ज़्यादा साइंस में दिखा है कि कोई भी मूव नहीं कर रहा है. ओके, नो वन इज मूविंग, एवरी वन इज जस्ट वेटिंग. ठीक है, यू ट्रस्ट यूनिवर्स. अगर आपको यूनिवर्स पे फेथ है एंड यू फील कॉन्फिडेंट कि दिस पर्सन विल कम बैक, देन इट्स ओके. बट कभी कभार एक्शंस लेना भी ज़रूरी होता है. ओके, एक्शंस लेना इसलिए ज़रूरी होता है बिकॉज जब तक आप एक्शंस नहीं लेंगे, जब तक आप उस पर्सन को बताएंगे नहीं दैट इज़ हाउ यू फील, दिस इज़ वॉट यू वॉन्ट, आपको ये चाहिए, आप ऐसा फील करते हैं, आपको एक ऐसी रिलेशनशिप चाहिए, या अगर कोई पास्ट पर्सन है आप चाहते हैं कि चीज़ें पहले जैसी हो जाए, तो जब तक आप उस पर्सन को बताएंगे नहीं, ये चीज़ कम्युनिकेट नहीं करेंगे, सो चीज़ें शायद वहीं रह जाएंगी जहाँ वो हैं. ओके, इट कुड बी अ न्यू पर्सन ऑल्सो. शायद कोई न्यू पर्सन है जिसको आप पसंद करते हैं बट यू आर नॉट मेकिंग अ मूव. आप मूव नहीं कर रहे हैं बिकॉज यू आर वेटिंग फॉर देम टू मेक अ मूव. ओके, आप वेट करें कि वो पर्सन आपकी तरफ आए एंड शायद कहीं ना कहीं वो पर्सन भी ये वेट कर रहे हैं कि आप उनकी तरफ जाएं. ओके, लेट्स सी.
This is for Sagittarius for July 2021 regarding their love life. This is for Sagittarius for July 2021. Okay, we have the Strength card, so you could be dealing with the Leo. This is for Sagittarius for July 2021 regarding their love life. This is for Sagittarius for July 2021 regarding their love life. This is for Sagittarius. ओके वाओ, ये सारे कार्ड्स बहुत अच्छे हैं. हो सकता है आप किसी लियो के साथ डील कर रहे हो, जैसा मैंने आपको बोला. सो यू वॉन्ट टू गिव योर लव टू दिस पर्सन. आप इस पर्सन को अपना प्यार देना चाहते हैं, आप इस पर्सन के केयर करना चाहते हैं, आप इस पर्सन के साथ कहीं ना कहीं अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं. ओके, यू आर रेडी टू ऑफर देम इमोशनल स्टेबिलिटी. आप उनको इमोशनल स्टेबिलिटी भी देना चाहते हैं. आप उनको हर वो चीज़ देना चाहते हैं जो एक रिलेशनशिप में नेसेसरी होती है. एंड आपके लिए ये पर्सन एक बहुत बहुत अच्छे पर्सन है. ओके, यू कंसिडर देम वेरी गुड. आप उनको एक बहुत अच्छा पर्सन मानते हैं. वो बहुत प्योर सोल के पर्सन है आपके हिसाब से. दे हैव अ वेरी प्योर सोल. वो सबकी बहुत परवाह करते हैं. वो बहुत ज़्यादा केयरिंग है एंड बहुत अच्छा, एक ओवरऑल एक बहुत अच्छा पर्सन है ये आपके हिसाब से. एंड यू वॉन्ट टू टेक केयर ऑफ देम. ओके, आप उनका ध्यान रखना चाहते हैं, आप उनकी परवाह करना चाहते हैं. यहाँ पे एक इन्फिनिटी साइन बना हुआ है. सो आप उनके साथ अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं. यू वॉन्ट टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद देम. यू वॉन्ट टू हैव अ फैमिली विद देम. हो सकता है आप उनसे शादी भी करना चाहते हो. आप उनको इमोशनल स्टेबिलिटी ऑफर करना चाहते हैं. इमोशनली आप उनके साथ खड़े रहना चाहते हैं. बट अगेन एज आई सेड, यू वॉन्ट दीज थिंग्स बट यू आर नॉट मेकिंग अ मूव. ओके, अगर कोई न्यू पर्सन है तो आई विल सजेस्ट यू कि आप एक मूव ले. ओके, मेक अ मूव. हो सकता है कि आप कोई पर्सनल रीजंस की वजह से अभी वेट कर रहे हो. दैट इज़ ओके, बिकॉज ये चीज़ हर किसी के साथ वेरी करेगी. बट यू शुड मेक अ मूव. ओके, आपको मूव करना बहुत ज़रूरी है. इफ़ यू वॉन्ट दिस पर्सन, अगर आप चाहते हैं कि आप इस पर्सन के साथ एक हैप्पी रिलेशनशिप में आएँ, आप इस पर्सन की परवाह करते हैं, आप इस पर्सन की केयर करते हैं, देन सिर्फ मैनिफेस्ट करने से कुछ नहीं होगा. मैनिफेस्ट करना बहुत अच्छी चीज़ है. ऑलवेज टेल पीपल यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग इन योर लाइफ, बट एक्शन लेना भी ज़रूरी होता है. ओके, अगर हम सोचें कि हम बस बैठे बैठे विशेस करते रहें एंड वो फुलफिल हो जाएगी, तो जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे, जब तक आप उसमें वर्क पुट इन नहीं करेंगे, चीज़ें रियलिटी में नहीं आती. ओके, यूनिवर्स भी आपकी तभी हेल्प करता है जब आप खुद कुछ एफर्ट्स पुट करें. सो यू नीड टू पुट सम एफर्ट्स. ओके, आई सी यू इन अ वेरी पॉजिटिव थिंग. मुझे आप भी बहुत एक पॉजिटिव स्पॉट पे दिख रहे हैं. मुझे कोई ग्रज, कोई रिग्रेट नहीं दिख रहा है. दिस इज अ वेरी नाइस रीडिंग दैट आई सी. बट बस मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि एक्सप्रेस योर फीलिंग्स. ओके, आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने की जरूरत है. एंड अगेन, एनर्जीज वाइस ओवर से इंटरचेंजेबल हो सकती है. तो हो सकता है कि कोई पर्सन आपके बारे में ये सब सोचता हो एंड दे नीड टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स. सो अगर आप एक क्रॉस वॉचर हैं तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें. बट यू रियली केयर अबाउट दिस पर्सन. ओके, आप बहुत परवाह करते हैं इस पर्सन की. एंड कहीं ना कहीं आप दिल से चाहते हैं कि आप उनके लिए सब करें. आप दिल से चाहते हैं आप अपनी लाइफ उनके साथ स्पेंड करें. एक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है आप दोनों का, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. ओके, आई सी इट एज अ वेरी पॉजिटिव थिंग. हो सकता है कि द रीज़न वाई आर नॉट डूइंग इट इज़ बिकॉज मैंने जैसा आपको बोला, आपकी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है. क्योंकि मुझे यहाँ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के चांसेस दिख रहे हैं. यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स भी है एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स भी है. सो हो सकता है वो पर्सन किसी और सिटी या किसी और कंट्री में रहते हो, या फिर नॉर्मली भी आप लोग काफ़ी दूर रहते हो, या फिर शायद वो काम के लिए कहीं दूर गए हो. सो यू आर लाइक स्कैर्ड. कहीं ना कहीं आपको डर है कि लॉन्ग डिस्टेंस है तो शायद चीज़ें वर्क ना करें. बट एटलीस्ट आप उनसे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करें. अल्टीमेटली आप दोनों का डिसीजन है, आप क्या डिसीजन लेते हैं. बट आई सी अ वेरी पॉजिटिव थिंग इस महीने जुलाई में. आई सी गुड थिंग्स इन योर लव लाइफ. ओके, आई सी अ वेरी गुड पर्सन. ये पर्सन भी बहुत अच्छा है. ये पर्सन भी बहुत ज़्यादा केयरिंग है. एंड ये पर्सन भी आपसे उतना प्यार करेंगे जितना आप इनसे प्यार करते हैं. Okay, what is the advice for Sagittarius for July 2021 regarding their love life? What is the advice for Sagittarius? What is the advice for Sagittarius? What is the advice for Sagittarius? See, that's what I said. Ace of Cups, 4 of Cups and the 6 of Pentacles. You need to tell this person. आपको इस पर्सन को बताना पड़ेगा that this is how I feel. Okay, मैं ऐसा फील करती हूँ या करता हूँ and I want to spend my life with you. You have to give them your love. आपको उनको अपना प्यार देना पड़ेगा. ओके, आपको उनको ऑफर करनी पड़ेगी हर चीज़.
एंड यू हैव टू शो देम कि आप उनको अबंडेंस ऑफर करना चाहते हैं, आप उनको हर वो खुशी देना चाहते हैं लाइफ में जो पॉसिबली आप दे सकते हैं. ओके, बट यू नीड टू एक्सप्रेस, आपको एक्सप्रेस करना पड़ेगा. एंड अगर दिस पर्सन इज कमिंग टूवर्ड्स यू, अगर ये पर्सन आपकी तरफ एक अपने लव ऑफर लेके आ रहे हैं, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे आप भी किसी चीज़ के डर की वजह से या किसी और पर्सनल रीज़न की वजह से आप उस चीज़ पे शायद रिवर्ट नहीं कर रहे हो. ओके, आप उस चीज़ पे रिवर्ट नहीं कर रहे हैं, आप उनसे वो चीज़ शेयर नहीं कर रहे हैं. इट कुड बी दैट यू आर शाय, ऐसा हो सकता है कि आप शाय हैं या कोई डर हो सकता है आपके दिमाग में. ऑल्सो अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो आपको डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी. यू कैन DM मी ऑन Instagram. सो आई डू पेड पर्सनल रीडिंग्स. अगर आपको किसी भी मैटर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप पूछ सकते हो. बट इफ़ यू केयर फॉर दिस पर्सन, ओके, बिकॉज कहीं ना कहीं शायद इस पर्सन को ये फील हो रहा है दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड बिकॉज यू आर नॉट मेकिंग अ मूव. क्योंकि आप एक मूव नहीं कर रहे हैं तो उनको ऐसा लग रहा है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हैं. ओके, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं, देन यू हैव टू मेक अ मूव. आई जस्ट सजेस्ट यू कि यू हैव टू मेक अ मूव. अगर आप मूव लेंगे तो आपको पता चलेगा कि चीज़ें कहाँ जा सकती हैं एंड क्या हो सकता है. अदरवाइज सोच के अगर आप सिर्फ सोचते रहेंगे एंड कोई मूव नहीं करेंगे तो मे बी ये पर्सन किसी और की तरफ ना चला जाए. ओके, मुझे ऐसा भी दिख रहा है. बिकॉज यू नीड टू गिव टू दिस पर्सन. एंड बाई गिविंग आई एम नॉट सेइंग एनी मटेरियलिस्टिक थिंग, कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ नहीं. बाई गिविंग आई मीन कि अपनी फीलिंग्स शेयर करें, उनको अपना प्यार दें, उनको बताएं कि हाँ दिस इज़ हाउ आई फील, दैट इज़ हाउ आई वॉन्ट टू बी विद यू, कि मुझे ऐसा आपके साथ रहना है, मुझे ये सब चाहिए. ओके, एंड आप अपने इश्यूज भी बता सकते हैं कि ये मेरे साथ इश्यूज हैं, दिस इज़ द रीज़न वाई आई एम स्कैर्ड, ये रीज़न है कि मुझे डर लगता है, ये रीज़न है कि मैं थोड़ा शाय फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ. बट यू नीड टू टॉक. आपको बात करनी बहुत ज़रूरी है. ओके, मैंने अपनी रीडिंग्स में एक न्यू एडिशन की है जहाँ पे एट द एंड ऑफ द रीडिंग आई पुल 1 येस और नो कार्ड. एक ऐसा कार्ड जिसका आंसर येस या नो की फॉर्म में होता है. सो अगर आपको यूनिवर्स से कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं जिसका आंसर येस या नो की फॉर्म में हो. एंड अगर आपको क्वेश्चन सोचने के लिए वीडियो पॉज करनी है तो आप कर सकते हैं. वेदर द आंसर इज येस और नो फॉर सैजिटेरियस. Whether the answer is yes or no for Sagittarius. Whether the answer is yes or no for Sagittarius. Whether the answer is yes or no for Sagittarius. Whether the answer is yes or no for Sagittarius. Your answer is yes. Okay, कॉन्फिडेंटली करें जो भी करने के बारे में सोच रहे हैं. स्टे कॉन्फिडेंट एंड स्टे इन योर पावर. दिमाग से करें जो भी डिसीजन ले रहे हैं. टेक इट विद योर माइंड, अपने माइंड से डिसीजन लें एंड जो आप चाहते हैं वो आप अचीव कर सकते हैं. साइंस जो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं वो है लियो. आई कैन सी वर्गो. आई ऑल्सो सी सम फायर एनर्जी. सो लियो, सैजिटेरियस, एरीज. वी हैव एरीज अगेन. ओके, फायर साइंस की बहुत एनर्जी है. वाटर एनर्जी भी है. सो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस. सो हो सकता है आप इन साइंस के साथ डील कर रहे हो या फिर फ्यूचर में डील करें. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर सैजिटेरियस. आई होप दिस रीडिंग रेजोनेटेड विद यू एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय.